हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं जो कि थ्योरेटिकल होता है, और उसमें हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से हमारा जो है स्कोर वो अच्छा नहीं हो पाता, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कॉमनली जो हैं स्टूडेंट्स करते हैं, और क्या ऐसा हम करें कि हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं। एग्जामिनर्स को जब हमारा एग्ज़ाम को वो चेक करेंगे, यानी कि उस एग्ज़ाम को वो एनालिसिस करेंगे, तो किस तरह से वो अच्छे मार्क्स हमें दें, उन्हें हमारा जो एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट किया हुआ पसंद आए, हमारा जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन हमने दी हैं, जिस हिसाब से हमने अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, उसमें किस तरह से हमने प्रेजेंटेशन दी है, तो वो उनको पसंद आए। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई आपसे हो सकता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम नहीं ख़राब करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, जब आपके पास थ्योरी का जो है एग्ज़ाम आता है आपका, और आप अभी एग्जामिनेशन हॉल में जब एंटर कर जाते हैं और क्वेश्चन पेपर आता है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कि जो हमें नहीं आते। तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आते ना, मतलब जो हमको नहीं आते, हम उनके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, और इनके अंदर जो है मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, तो हम उनके बारे में सोचने बैठ जाते हैं। तो उससे होता क्या है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। और दूसरी बात, जो हमें क्वेश्चन आते भी हैं ना, तो हम इतना ज़्यादा जो लोड ले लेते हैं अपने माइंड पे कि हमको जो क्वेश्चन आते हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन भी, उनके जो डायग्राम्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो हेडिंग्स हैं, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, हम उसी को भूल जाते हैं। और हम अपना सारा टाइम ये सोचने पे लगा देते हैं कि मैं जो क्वेश्चन नहीं आते उनको कैसे मैं अटैम्प्ट करूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, कि मान लीजिए हमारे पास पार्ट होता है ए, पार्ट होता है बी, पार्ट होता है सी, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए। इन तीनों पार्ट में हमें, जब हमने क्वेश्चन पेपर को देखा, तो मेरे को ये समझ आई बात कि जो सी पार्ट है, जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसको मुझे अटैम्प्ट करना, जो कि 10 मार्क्स में होंगे, 20 मार्क्स में होंगे, इस तरह से वो क्वेश्चन आ गए हैं। तो उसमें से मान लीजिए 11 क्वेश्चन टोटल हैं, और उसमें से मुझको 7 या 8 या 6 इतने क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो मुझको उन क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचना कि जो मुझे नहीं आते, तो उसको, तो आपको जो नहीं आते उनको आप कांटा मारो। अब आप ये देखो, 11 में से जो आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी जो गलती करते हैं हम लोग, वो ये करते हैं कि हम ना कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं पेपर को। जो हमारा एग्ज़ाम आता है ना दोस्तों, हम उसको कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कभी कोई क्वेश्चन घुसा दिया, कभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन घुसा दिया, कभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन बीच में घुसा दिया। अब एक बात मुझको आप बताइए, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप कहीं खाना खाने जाते हैं बाहर, अगर वेटर आपको पहले तो आपको वो 2 रोटी रख के चला गया, फिर आपके लिए दही ले आया, फिर आपके लिए सब्जी ले आया, और फिर आपके लिए सलाद ले आया, तो आप उसको क्या बोलोगे कि यार तू एक ही बार में सारा ले आना, कभी तू ये लेके आ रहा है, कभी तू वो लेके आ रहा है। इससे आपको क्या होगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। सेम एग्जामिनर भी ऐसे ही आपसे जो है इरिटेट हो जाएगा। उसको लगेगा कभी तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, कभी ये 5 नंबर वाला बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है। तो जो एग्जामिनर होगा उसको भी तो क्वेश्चन पेपर पलटना पड़ेगा ना, कि अब इसने पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया, इसने पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया, तो ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों देखिए, लॉजिकल बड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब जैसे आप पार्ट सी कर रहे हैं, और सी में क्वेश्चन 2 से लेके 11 तक है, ठीक है। तो इसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उसको आप सीरीज में अटैम्प्ट कीजिए ना। आप अपने एग्ज़ाम को जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, उससे आप स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम सीरीज़ तो बनाइए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर आपने 5th कर लिया, फिर आपने जो है 6th कर लिया, फिर आपने 8th कर लिया, फिर आपने 11th कर लिया। तो इस तरह से आप एक सीरीज बनाइए ना, ताकि उसको आसानी रहे कि हाँ भी इसने जो सीरीज़ में जो है, मतलब ये नहीं है कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, कि हाँ एक इसने जो स्टूडेंट है उसने मतलब इसको सीरीज़ में किया है, कि एक पार्ट उठाया
उस पार्ट में से जौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं ना, आपने उनको अटैम्प्ट किया। उसके बाद फिर आप पार्ट बी पर आए या पार्ट ए पर आए, जिसके अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं या 5 नंबर के क्वेश्चन है या 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो फिर आपने पार्ट बी उठाया, हेडिंग बनाई, पार्ट बी आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग बनाई, फिर क्वेश्चन नंबर डाला, फिर आंसर डाला। तो इस तरह से सीरीज़ में जब आप करेंगे ना, तो एग्जामिनर को एग्ज़ाम चेक करते हुए कुछ मज़ा आएगा कि हाँ सीरीज़ में किया है। अगर हम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे ना, तो वो इरिटेटिव हो जाएगा। अगर आप खुद को भी रख के दीजिए, अगर आप खुद को एक एग्जामिनर के हिसाब से सोच कर देखें कि अगर आपके पास ऐसे आपको 40 कॉपी चेक करनी है और ऐसे ही कुछ भी कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर दिया, कोई गाने लिख देता है, कुछ कर देता है, तो कैसे मार्क्स आएंगे? तो फेल ही होंगे फिर उसमें तो। ठीक है। तो तीसरी बात अगर हम करें, हम जब एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं ना, हम करते क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको तुक्के वाले होते हैं ना, जो कमज़ोर क्वेश्चन होते हैं, हम सोचते हैं यार पहले तो ना जो हमको क्वेश्चन नहीं आते उनको बना के लिख देते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर 4, और उसको हमने ऐसे बना के लिखना स्टार्ट कर दिया। एग्जामिनर की आंखें इतनी तेज़ होती हैं, वो समझ आता है कि यार इस जो स्टूडेंट ने जो लिखा है वो इसने तुक्के मार के लिखा है। तो आपका जो इम्प्रेशन है, यानी कि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वही आपका रॉन्ग चला गया, कि आपने तुक्के वाले क्वेश्चन जो आपको हल्के हल्के आते हैं ना, आपने चक्के वही अटैम्प्ट स्टार्टिंग में उसको वही दिखा दिया। स्टार्टिंग के जो 10 से लेके जो 14 पेज होते हैं ना आपकी शीट के, यानी कि 10 से 12 या 10 पेज कह लीजिए, वो तो ऐसे ही आपके होने चाहिए जिसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए, बिल्कुल आग की तरह, कि हाँ इसको कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, इसने कुछ लिखा अपनी तरफ से। और ये नहीं है कि जो गाइड हम पढ़ के चले गए, रट्टा मार के चले गए, ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे नहीं होता। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। आपकी गाइड आपका मार्गदर्शन करती है, ना कि ये है कि आपने जैसे वहाँ पे कंप्यूटर की तरह कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि जैसा पढ़ा सेम का सेम चिपका दिया। उसमें अपनी वेरिएशन, अपनी वैरायटी ऐड कीजिए कि हाँ मैंने इस टॉपिक से इतना सीखा और ख़ुद से भी लिखने की कोशिश की। ये एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है जब आप अपना व्यू लिखते हैं कुछ उसके अंदर। ठीक है। तो इस तरह से आपने जो कमज़ोर क्वेश्चन है ना उसको बाद में अटैम्प्ट करना है। ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। और गलती हम क्या करते हैं, हम ना अगर क्वेश्चन जब हम करते हैं, चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, हम क्या करते हैं उसको ना एक हिस्ट्री की तरह पेश कर देते हैं क्वेश्चन को, कि ऐसे 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 लिख दी गिन के कि हाँ 2 शीट या 3 शीट भरनी है। तो हमने क्या किया कि फटाफट जो है अपना लिखना स्टार्ट कर दिया, 20 लाइनें 30 लाइनें, या जो भी हम 500 वर्ड्स लिखते हैं, 300 वर्ड्स लिखते हैं, लिखी हमने 20 30 40 50 लाइनें, और ना उसमें कोई डायग्राम, ना उसमें कोई पॉइंट्स, ना कुछ किया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल अप्लाई किया है, इससे आपके मार्क्स आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। कैसे? देखिए, क्वेश्चन आया आपके सामने, आपने क्या किया, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का जो एक टाइटल बनाया, जो आपका आंसर है उसका आपने एक टाइटल बनाया अच्छा सा। ठीक है। उस टाइटल को आपने उसमें एग्ज़ाम में दिया कि जैसे अब मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, कि जैसे आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण क्या था, तो आपने टाइटल बना दिया चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। तो ये टाइटल हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या बनाया, उसके बाद आप पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हर एक चीज़ का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर बनता है, हर एक टॉपिक के पॉइंट्स बनते हैं। जैसे मैं बात करूं कि इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो उसके पॉइंट्स बनेंगे, डायग्राम्स बनेंगे, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है। टाइटल आपने बना लिया, टाइटल के बाद आप क्या कीजिए, जो उसके बाद उसकी कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, आप थोड़ी सी ना इंट्रोडक्शन दीजिए कि हमको किस तरह से उसको आप कुछ वर्ड्स के अंदर ना उसकी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो जो कि टू द पॉइंट हो। तो इंट्रोडक्शन देंगे आप तो एग्जामिनर उसको पढ़ेगा कि हाँ जो आपने जो गाइड पढ़ी है, बुक पढ़ी है, उससे जो कंटेंट है आपने लिखा है बहुत अच्छा, तो उससे भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप लिखिए पॉइंट्स। अब पॉइंट्स हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ये आपने ज़रूर करना है, आपको थोड़ी पेंसिल वर्क करना है। जैसे आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह से, या तो ऐसे कर लीजिए, बनाया आपने इस तरह से, देखिए ये बना लिया, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपने पॉइंट डाल दिए। जैसे 1857 क्रांति की बात करूँ, जैसे कि आपने वहाँ पे बना दिया कि क्यों फेल हो गई वो क्रांति, तो जैसे आपने लिख दिया कि 1 तारीख ना होना, सभी का एकजुट ना होना, ठीक है, और गद्दारी करना और अंग्रेज़ों का साथ देना, जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, तो आपने वो सभी इसमें दे दिए। इससे हुआ क्या, देखिए, एक तो आपका जो पेज है वो फिल हो गया, यानी कि आपकी जो आपका क्वेश्चन है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी इससे। ये पॉइंट जब आप लिखेंगे, एक तो एग्जामिनर की ये पकड़ में आ गए कि हाँ भाई इसने पॉइंट्स में लिखा है, और वो पॉइंट मैंने उसने रीड कर लिए। उन्हीं पॉइंट्स को फिर आप आगे जो है, उन्हीं जो आपने पॉइंट लिखे हैं,
इन्हीं पॉइंट्स को आप आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनको भी आप एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे पेज भी भर जाते हैं, क्वेश्चन मतलब लेंथी भी हो जाता है। तो आपने ये काम ज़रूर करना है कि जितना ज़्यादा हो सके पेंसिल वर्क करके डायग्राम्स बना के, और डायग्राम से जो है ना ग्राफिकली जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को तो बड़ी अच्छी लगती है, एक अच्छा फील आता है, एक अच्छा टच आता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे बीच में पॉइंट ले लीजिएगा, जैसे ऐसे बीच में मेन पॉइंट ले लिया, जैसे 1857 क्रांति है, ये मेन पॉइंट ले लिया, इसके मुख्य कारण इसमें लिख दिया आपने और इस तरह से बना दिया। चाहे आप टेक्निकल हैं चाहे नॉन टेक्निकल हैं, तो इस तरह से आपने 10 पॉइंट 9 पॉइंट बना दिए पूरे पेज के ऊपर। तो जैसे ही वो उस पेज को देखेगा ना एग्जामिनर, उसका ना मतलब उसकी तो आत्मा खुश हो जाएगी देख के कि हाँ स्टूडेंट ने ना मतलब कोशिश की है अच्छा प्रेजेंट करने की। एग्ज़ाम होता क्या है, हमारा एग्ज़ाम होता है हमारी प्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए, हमारी सोच है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो तर्क शक्ति है ना, जो हमारा माइंड है, उसको रीड करने के लिए कि एक स्टूडेंट ने ना जब इस कोर्स को किया, उसने सी लैंग्वेज पढ़ी, उसने हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटिकल पढ़ी, तो उसने कितना सीखा और कितना लिखा, तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट करेंगे ना ग्राफिकली, और जो आप पेंसिल वर्क करेंगे जो इसके अंदर यूज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है आपके मतलब क्वेश्चन को। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर देंगे ना, तो मतलब आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छी तरह से आते हैं ना, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, चाहे वो 5 मार्क्स के हैं, चाहे वो 10 मार्क्स के हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपने उसको अटैम्प्ट करना है पूरी अच्छी तरह से। स्टार्टिंग के पेज आपके बहुत अच्छे लिखे होने चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों आपके लिए जो मैंने शेयर करने थे, और मैंने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रखा है, और मेरे मार्क्स जो हैं उसमें मतलब 20 से 25 जो है वो ऐड ही हुए, मतलब ऐसा करने से। ये मैंने खुद पे भी अप्लाई करके देखा हुआ है, ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं ना। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसी तरह से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का, तो आपको जो है अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।